मैं विवेक एक बार फिर से आपके सामने एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी पिछले वीक में क्या रही उसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आपने अगर मेरी पिछले फ्राइडे की वीडियो अगर देखी होगी तो थर्सडे को निफ्टी ने तकरीबन ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5 से 2 महीने के हाई पे क्लोजिंग दी थी। और मैंने उस दिन एक वीडियो अपलोड की थी एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी को देखते हुए कि मार्केट जबकि सब बुलिश थे, मैंने कहा था कि जो मार्केट में एफआईआईज की पोजीशन बन रही है या जो उन्होंने ट्रेड ले रखे हैं, यहां से मार्केट तकरीबन 8800 के आसपास तक जा सकती है, जबकि हम वहां से 1000 पॉइंट ऊपर थे। और अगर उसके अगले 2-3 दिन की आपने मार्केट की मूवमेंट देखी होगी तो नियर अबाउट 9120-25 के आसपास का एक लो लगा दिया। और उस हिसाब से मेरी जो मैंने निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शन की थी 71 या 72% बिल्कुल सही हो गई, जबकि वो मैंने पूरे मई के लिए की थी, जो विद इन 4 दिन के अंदर ही हमें वो टारगेट्स मिल गए। अभी भी हम उसी के आसपास मूव कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक वीक कंप्लीट हो चुका है तो अब एफआईआईज कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और मार्केट्स में उनका पैसा किन किन सेक्टर्स में आ रहा है, चलिए उसको एनालाइज करते हैं। अगर आप पिछले एक हफ्ते का या मैं 4, 5, 6 मई की बात कर रहा हूं, 2 दिन का अभी डाटा इसमें अपडेट नहीं है, अगर हम उसके ऊपर एक ध्यान दें तो आप ये देखिए मई के अंदर कैश में बाइंग हुई है, कैश के अंदर बाइंग हुई यानी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हुई है। इसका जो आप देखिए सामने ही एक उदाहरण मिल रहा है। 7 मई को 19,000 करोड़ की बाइंग और 8 मई को 1700 करोड़ की बाइंग, और उसके पिछले वीक में सेलिंग थी। और अगर नेट में हम इस मंथ की बात करें 8 मई तक का ये डाटा कंप्लीट है, यानी कैश वाला डाटा 8 मई तक का पूरा है, इसमें 18,500 करोड़ की बाइंग हुई है। और डीआईएस की बात करें तो उनकी तरफ से भी बाइंग तकरीबन 900 करोड़ की है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हैं कि वहां से कैसी मूव बनती है। फ्यूचर्स के अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स में 2200 करोड़ की सेलिंग है 8 तारीख तक की, और उसके साथ ही साथ एफआईआईज अपने इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कैश में उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं या माल खरीदा है उसको हेज कर रहे हैं, जो ऑप्शंस के अंदर बाइंग है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स में आप देखिए उन्होंने कैश में माल उठा के फ्यूचर्स में सेल किया है। दो तरफ से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कैश में बाइंग करके फ्यूचर्स में सेलिंग की है, साथ में ऑप्शंस में बाइंग है उनकी, और एफआईआई के स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग है। देखिए ये तो हम फ्लैट कह सकते हैं। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ये भी सेलिंग कर रहे हैं। देखिए इस मंथ तक तकरीबन 2600 करोड़ की सेलिंग जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तरफ से है, और डेट मार्केट से भी उन्होंने तकरीबन 4500 करोड़ रुपया निकाला है। तो इस 7000 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है। अब एक बहुत ही बढ़िया डाटा जो एफआईआई सेबी में जो कह सकते हैं एचएनआईज होते हैं, ग्रुप बना के ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमको एफपीआईज भी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर तकरीबन 1,30,000 करोड़ की सेलिंग की थी।
अब उनका रुझान फिर से सही हुआ है, जो मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी साइन है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह एक स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर बाइंग है। आप ये देखिए, अगर मैं इनके पिछले मंथ्स का डाटा आपको दिखाऊं, आप देखिए फरवरी में 1521 करोड़ की सेलिंग और मार्च के अंदर 63,000 करोड़ की सेलिंग, और उसके साथ साथ डेट मार्केट से जो उन्होंने पैसा निकाला तकरीबन 70,000 करोड़ के 72,000 करोड़ के आसपास डेट मार्केट से भी निकाला, और 65,000 करोड़ के आसपास का निकाला उन्होंने इक्विटी से। यानी 1,30,000 करोड़ की सेलिंग करी है ये एफपीआईज ने। और अब तकरीबन अगर हम अप्रैल का थोड़ा सा मंथ और मई का मंथ देख ले तो तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट में पैसा वापस आया है। और ये सारा पैसा स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर है। आप फार्मा सेक्टर कह सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एसएमई सेक्टर जो कह सकते हैं जो इस तरीके का है, उसके अंदर पैसा आया है। अभी बैंकिंग सेक्टर से एफपीआईज बहुत दूर हैं, और पिछले महीने उन्होंने 5.5 लाख करोड़ की, यानी मार्च के महीने में 5.5 लाख करोड़ केवल फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा विड्रॉ किया था, और वो पैसा अभी तक उस सेक्टर में नहीं आया। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर से अभी वो काफी दूर रहेंगे। और मैंने अगर आप देखेंगे, मैंने अप्रैल के शुरू में तकरीबन एक वीडियो अपलोड की थी, और उसमें मैंने कहा था कि एफपीआईज जब भी वापस आएंगे तो किन किन सेक्टर्स के अंदर उनमें पैसा आएगा। उसमें मैंने एफएमसी सेक्टर भी बताया था, फार्मा सेक्टर भी बताया था, और ये 2 सेक्टर्स मेन थे। और तीसरा था, मैंने आईटी सेक्टर के लिए भी बोला था कि उसमें भी इस लॉकडाउन का कोई खास फर्क नहीं देखा जाएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ भी। एफपीआईज ने पैसा लगाना शुरू किया है धीरे धीरे करके। आप देखिए 1,30,000 करोड़ की सेलिंग के बाद तकरीबन 20,000 करोड़ का पैसा वापस आया है, और 3 सेक्टर्स के अंदर वो पैसा आया है अभी वापस। तो ये एक इस वीक का एक नजरिया था कि स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक फंड बाइंग हो रही है। लेकिन अगर मार्केट की मूवमेंट देखनी है तो चलिए एक बार फ्यूचर्स में देखते हैं कि फ्यूचर्स में क्या बाइंग हो रही है। फ्यूचर्स में आप देखिए अभी भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में पर्टिकुलर, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग ही है। तो यहां से वो पुटे बाय करके, स्टॉक बाय करके फ्यूचर्स को भी साथ में हेज किया हुआ है, और मेरे हिसाब से यहां से तकरीबन 100-150 पॉइंट की एक अपसाइड मूव देख के वहां से ये स्टॉक से एग्जिट करेंगे, और वहां से एक थोड़ी हल्की मूवमेंट नीचे की तरफ देखी जा सकती है। इस मंथ के लिए 8800 का टारगेट अभी भी मेरा इंटैक्ट है, जिसमें एक बार पहले 3 दिन के अंदर ही हमने 70% टारगेट अचीव कर लिए थे। और एक छोटा सा नजरिया था कि एफआईआईज डीआईज कर क्या रही हैं, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये सैटरडे में एक वीडियो आपके लिए बनाई, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी वो लास्ट वीक वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कॉर्नर के ऊपर आई बटन है, उसको प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस भी एनालाइज करनी हो, जो मैं रोज मार्केट ओपन होने से पहले
आपके साथ डिस्कस करता हूं, या आप कह सकते हैं कि 12 घंटे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं, और अगले दिन मार्केट के अंदर जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आप देखेंगे कि मेरी जो प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है 98% से अबव है। यानी जो मैंने स्टॉक्स आपके साथ रिकमेंड किए होते हैं उसमें से 98 में हमें प्रॉफिट आता है। हाँ, 2-1% का मैं भी मार्जिन लेके चलता हूं कि उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आप मेरे इन रिजल्ट से, मेरी इस वीडियो से, मेरे इस एनालाइज करने के तरीके से सेटिस्फाइड हैं तो कृपा करके मेरे को ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एक मेरे में भी कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि मुझे भी सुनने वाले हैं। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।